नमस्कार, वैदिक कवि प्रेरणा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में हम जान रहे हैं कि कोरोना नामक महामारी से पूरा विश्व परेशान है, पूरा विश्व जूझ रहा है और इस समय पर आपको विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार के परामर्श भी दे रहे हैं। जैसे कोई पंडित कह रहा है कि आप नींबू अपने नाक में डालिए जिससे आप स्वस्थ हो जाएंगे, तो फिर कहीं कोई आपको ये बता रहा है कि आप प्याज खाइए सेंधे नमक के साथ, आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। तो तमाम प्रकार के लोग आपको एडवाइस भी दे रहे हैं, सजेशन भी दे रहे हैं, लेकिन इन सब की एडवाइस को आपको मानना नहीं है। आपको मानना मात्र वही है जो आपको या तो कोई VAMS किया हुआ आयुर्वेद का कोई व्यक्ति आपको आपकी तासीर को जान करके, जैसे आपकी वात पित्त कफ कौन सी आपकी तासीर है, उसके हिसाब से आपको क्या सूट करेगा, उन चीज़ों का आपको पालन करना है। दूसरा, अगर आप डॉक्टर का परामर्श ले रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और कोरोना नामक महामारी है तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा काल कालांतर में इस प्रकार की महामारियां आती रहती हैं जो कि मनुष्य को उसके कर्मानुसार विभिन्न प्रकार के फलों को देने के लिए ईश्वर प्रदत्त प्रकृति का प्रकोप जो रहता है वह महामारी के रूप में हमें प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है, सैव काले महामारी सैव काले भवत्यजा स्थितिम करोति भूतानाम, अर्थात देवी जो है वह स्वयं समय पर महामारी का रूप लेकर के विनाशायोपजायते, विनाश के लिए, संसार का विनाश के लिए, बेलगाम हो रही मानव जाति को एक नियंत्रित करने के लिए जो भगवती देवी है वह महामारी का रूप लेकर के मनुष्य को नियंत्रित करने का एक प्रयास करती है। महामारी जो है वह प्रकृति का प्रकोप होती है और इससे बचने के लिए आपको प्रकृति के प्रति जो मनुष्य के कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को मनुष्य को जान करके एक प्रकृति प्रेमी यदि मनुष्य बन करके रहेगा तो इस प्रकार की महामारी कभी भी संसार में नहीं आएगी। हमने अनर्गल प्रकृति का दोहन किया, आवश्यकता से अधिक हमने पानी को बर्बाद किया, आवश्यकता से अधिक हमने अग्नि को बर्बाद किया, आवश्यकता से अधिक हम ऊर्जा का बर्बाद कर रहे हैं, जिसके कारण से इस प्रकार की महामारियां आती हैं और ये महामारियां मानव को एक प्रकार की शिक्षा देती हैं। इस महामारी से मानव को ये सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति का, खेत का और वन का एक सही अनुपात में अपने जीवन में हमें प्रयोग करना है। प्रकृति रहेगी तो मनुष्य रहेगा, प्रकृति नहीं रहेगी तो मनुष्य नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन करता हूं कि कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति अगर आपको कहे कि आप अपनी नाक में नींबू डालिए इससे आप ठीक हो जाएंगे, कोई लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद का एक नियम है कि हर चीज़ हर व्यक्ति के ऊपर सूट नहीं करती। ये मेडिकल साइंस में भी होता है। जैसे बच्चों के लिए अलग mg की गोलियाँ होती हैं, बुज़ुर्गों के लिए अलग प्रकार की गोलियाँ होती हैं। तो कच्चा प्याज सेंधे नमक के साथ एकादशी में या नवरात्र के व्रत में खाना, उससे आपका कोरोना ठीक हो जाएगा, या नींबू नाक में निचोड़ लेने से आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार की अफवाहों में बिल्कुल ना आए। सरकार जो गाइडलाइन रख रही है, जैसे कि वैक्सीन का समय है, आप वैक्सीन लगवाइए और आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बार बार अपने हाथ मुंह इत्यादि धोते रहिए और मेरा विशेष निवेदन है कि आप अफवाहों से बचे रहिए। नमस्कार।